हेलो साथियों, मैं शशिधर चौधरी आपके अपने चैनल शशि एग्री एकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए, आज मैं आप लोगों के लिए ग्राम समाज विकास का क्या है 5वां प्रैक्टिस सेट है जो लेके आया हूं। ये क्या है, प्रैक्टिस सेट नंबर 5वां है, जो आपकी यूपी उत्तर प्रदेश से राजस्व लेखपाल की दृष्टि से बहुत ही एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए, तो आज हम लोग ये 5वें सेट को क्या है, ज्ञान मुद्रा पब्लिकेशन का, इसको क्या है सॉल्व करते हैं और देखते हैं। ये क्विक रिवीजन होगा आपके एग्जाम की दृष्टि से। चलिए, तो देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। जी, उत्तर प्रदेश भू राजस्व अधिनियम कब बना था? तो देखिए, उत्तर प्रदेश भू राजस्व अधिनियम 1901 में बना था। कब? 1901 में बना था। देखिए, हमारे उत्तर प्रदेश में सबसे पहले 1918 ब्रिटिश काल में क्या है, जो लेखपाल पहले नहीं कहे जाते थे, पहले पटवारी के नाम से नाम था पटवारी के नाम से क्या है, इनकी शुरुआत हुई 1918 में। आगे चल करके 1950 में हमारा एक एक्ट आता है, भूमि सुधार व्यवस्था वाला एक्ट आता है। उसके बाद में 1951 के समय में हमारे उत्तर प्रदेश के चौधरी चरण सिंह जी हमारे मंत्री थे, तो उन्होंने क्या किया, जो पटवारी थे ये गलत काम कर रहे थे, तो इनको हटा करके पूरे के पूरे क्या 26,000 के समथिंग लेखपालों की भर्ती कर दी। तो तब से क्या 1951-52 में हमारा क्या है, पटवारी की जगह क्या है, लेखपाल शब्द आया, लेखपाल शब्द की उत्पत्ति हुई। जी बिल्कुल। तो जब से क्या है, लेखपाल जाने लगे, लेकिन हमारा भू राजस्व एक्ट हमारा है 1901 में आया था। जी बिल्कुल। और यदि कहा जाए तो लेखपाली की शुरुआत ब्रिटिश काल से 1918 में हुई थी सबसे पहले। जी, और इनकी शुरुआत क्या है, शेरशाह सूरी के शासनकाल में। जी बिल्कुल। चलिए, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, देखते हैं। उत्तर प्रदेश भू राजस्व अधिनियम की कौन सी धारा में लेखपाल है? मान लीजिए, लेखपाल का वर्णन कौन सी धारा है? जो हमारा 1901 का जो हमारा एक्ट आया था, 1901 का भू राजस्व एक्ट जो एक्ट था, उसके तहत लेखपाल का वर्णन किस धारा में है? तो ये हमारा 23वीं धारा में है। किसमें? धारा 23वीं में है। जी बिल्कुल। इसमें क्या है, इसमें लिखा हुआ है पटवारी लेखपाल की नियुक्ति होगी। किसमें? धारा 23 में। जी, चलिए, अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भू राजस्व अधिनियम 1901 के अंतर्गत प्रत्येक हलके में कितने लेखपाल होंगे? तो देखिए, प्रत्येक हलके में एक लेखपाल होगा। कितना? एक लेखपाल होगा। जी बिल्कुल। चकबंदी होने के पश्चात खातेदार को जो भूमि आवंटित की जाती है उसे क्या कहते हैं? उसे हम लोग चक कहते हैं, क्योंकि छोटे छोटे ये पट्टे होते हैं, जब इनको चकबंदी कर दी जाती है तो एक चक बना दिया जाता है, तो उनको हम लोग चक कहते हैं। जी, भूमि के ऐसे भाग जो किसी खातेदार द्वारा अकेले अथवा अन्य खातेदार के साथ संयुक्त रूप में एक खाते के अधीन अधिकृत हो, क्या कहते हैं? तो इनको हम लोग जोत कहते हैं। इनको क्या? जोत कहा जाता है। जी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा माई गवर्नमेंट मेरी सरकार पोर्टल को कब लॉन्च किया गया? तो इसको हमारा 26 जुलाई 2021 को, कब? 26 जुलाई 2021 को लॉन्च किया गया था। किसने? योगी आदित्यनाथ जी ने लॉन्च किया था माई गवर्नमेंट मेरी सरकार पोर्टल को। जी बिल्कुल। इसके माध्यम से क्या है, राज्य के लोग क्या है, सरकार को विभिन्न प्रकार के फीडबैक दे सकते हैं सरकार के कामकाज के लिए। जी, चलिए, अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा उत्तर प्रदेश के किस जिले में अंबेडकर स्मारक और सांस्कृतिक केंद्र की आधारशिला रखी? तो ये कहाँ पे? लखनऊ में। कहाँ पे? लखनऊ में रखी। कहाँ पे? अंबेडकर मेमोरियल एंड कल्चरल सेंटर में। अंबेडकर स्मारक और सांस्कृतिक केंद्र में लखनऊ में इन्हें क्या है, आधारशिला रखी। जी, चकबंदी के समय चकों के प्रदर्शन को विनियमित करने के उद्देश्य से कटक के क्षेत्र को सुविधाजनक आकार के भागों में विभाजित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसको हम लोग समकोण चतुर्भुज कहते हैं। समकोण चतुर्भुज निर्माण, माने समकोण निर्माण कहते हैं। जी, लेखपाल के कार्य किसमें वर्णित हैं? तो लेखपाल हमारा क्या, भू राजस्व के जो एक्ट था 1901 आया था, उसमें लैंड रिकॉर्ड मैनुअल में क्या है, लेखपाल के कार्य वर्णित है। जी, धारा 23 है लेखपाल से संबंधित, और कौन से? लैंड रिकॉर्ड मैनुअल। जी, लेखपाल कितने मास के बाद तहसील में उपस्थित होता है? तो 1 मास के बाद लेखपाल क्या है, तहसील में उपस्थित होता है। वर्तमान में क्या है, हमारा
देखिए फर्स्ट और थर्ड शनिवार को क्या है हमारा तहसील दिवस, जो तहसील दिवस है पहले प्रथम और तृतीय मंगलवार को होता था, लेकिन अब प्रथम और तृतीय शनिवार को मनाया जाएगा, क्योंकि ये घोषणा हमारे योगी आदित्यनाथ जी ने की हुई है। जी बिल्कुल। और हमारा तहसील जो पहले तहसील दिवस था उस दिन अब हमारा जो हमारा थाना दिवस है वो मनाया जाएगा। जी बिल्कुल। लेखपाल के लिए तहसील में उपस्थित होने की तिथि कौन निर्धारित करता है? तो ये हमारा तहसीलदार निर्धारित करते हैं। कौन? तहसीलदार निर्धारित करते हैं। जी। किसी आपदा के बाद लेखपाल किसे सूचित करता है? तो क्या एक रजिस्ट्रार कानून को होता है, लेखपाल उसे सूचित करता है कि जैसे बाढ़, सूखा या पाला ओला फसल में विभिन्न प्रकार के पशुओं में रोग होते हैं और मनुष्यों में होने वाली भयंकर बीमारी फैली होती है, जैसे अभी कोरोना आया, तो ये क्या है जानकारी देगा लेखपाल अगर रजिस्ट्रार कानून को। जी बिल्कुल, रजिस्ट्रार कानून को रिपोर्ट देता है। हाल ही में सुर्खियों में रहा यकुती आम उत्तर प्रदेश के किस जिले में पाया जाता है? देखिए वैसे तो हमारा उत्तर प्रदेश में लखनऊ मलिहाबाद जिला है, जो लखनऊ का मलिहाबाद क्षेत्र है वो आम के लिए बहुत ही फेमस है, लेकिन जो यकुती आम है ये हमारा बाराबंकी क्षेत्र में पाया जाता है। कहाँ पर? बाराबंकी क्षेत्र में है पाया जाता है। इसकी डिमांड क्या है? प्रदेश में ही नहीं बल्कि देश विदेशों में बहुत ज़्यादा हो रही है। यहाँ क्या हज़ारों बीघे में क्या है आम के बगीचे लगे हुए हैं। जी बिल्कुल। उत्तर प्रदेश सरकार ने 2021 से 30 के लिए जनसंख्या नियंत्रण पर नीति कब जारी की? एक नीति बनाई थी अभी 2021 में सरकार ने, तो 21 से 30 के बीच मान लीजिए एक जनसंख्या नीति बनाई, तो ये क्या 11 जुलाई को जनसंख्या दिवस के अवसर पर बनाई थी। जी बिल्कुल। इससे क्या है, इससे प्रजनन दर है 2.7%। 2.7% आदर्श रूप से क्या है 2.1% से कम होनी चाहिए प्रजनन दर। जी बिल्कुल। पशुओं के संक्रामक रोग के फैलने पर लेखपाल रिपोर्ट किसे करेगा? जी देखिए जब जैसे पशुओं का भयंकर रोग फैलता है संक्रामक रोग, तो पहले रजिस्ट्रार कानून को देखिए, रजिस्ट्रार कानून को होगा तो उसे देंगे। उसके बाद में पशु चिकित्सा अधिकारी को, पशु चिकित्सा विभाग को भी जानकारी देना जरूरी होता है। रजिस्ट्रार कानून को के साथ साथ रजिस्ट्रार कानून को तो देगा साथ ही पशु चिकित्सा विभाग को भी देगा, क्योंकि भैया पशुओं की समस्या है, संक्रामक रोग फैला है, आप जाकर के देखिए। जी तो क्या है पशु चिकित्सा विभाग को देगा। लेखपाल ग्राम पंचायत की भूमि पर अतिक्रमण की रिपोर्ट किसे देता है? तो ये कलेक्टर को, जिसे हम डीएम बोलते हैं ना, तो उसे देता है। किसको? डीएम को, क्योंकि जो ग्राम पंचायत की भूमि है उसमें जैसे बहुत से बाहुबली लोग हैं वो उसे कब्जाए हुए हैं, तो उसकी जानकारी जब लेखपाल से नहीं कोई बात मानता है तो डीएम को दे देता है। डीएम अपने लेवल से खुद ही निपट लेते हैं। जी। ग्राम पंचायत की संपत्ति की क्षति होने पर लेखपाल किसे रिपोर्ट देगा? यदि ग्राम पंचायत की जो संपत्ति है उसकी क्षति हो रही है तो लेखपाल क्या है कलेक्टर को, डीएम को कहेंगे और डीएम खुद ही अपने लेवल से निपट लेंगे। नक्शा, खसरा, खतौनी एवं दिनचर्या आदि कौन रखता है? तो ये हमारा लेखपाल रखता है। ये सब क्या लेखपाल को रखना पड़ता है। देखिए पैरा 25 में क्या है, लैंड रिकॉर्ड मैनुअल के पैरा 25 में वो ये सब वर्णित किया गया है। नक्शा, खसरा, खतौनी लेखपाल रखेगा, ये सब बताया गया क्या है, तो ये सब क्या है लेखपाल हमारा रखता है। नक्शा, खतौनी, खसरा आदि कागजातों को कौन तैयार करता है? तो देखिए नक्शा, खसरा, खतौनी, दैनिकी, दिनचर्या, बही, सीमा, द्योतक चिन्हों की सूची, ये सब कागजातों को कौन? हमारा लेखपाल तैयार करता है। जी बिल्कुल। G20 देशों के युवा सम्मेलन में भारत की ओर से शशांक शेखर ने भाग लिया, वह उत्तर प्रदेश के किस जिले से संबंधित हैं? तो ये हमारे का आजमगढ़ जिले से हैं। कौन से? आजमगढ़ जिले से हैं। जी बिल्कुल। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा नेशनल ब्रॉडबैंड मिशन योजना के माध्यम से उत्तर प्रदेश के कुल कितने ग्रामों को हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी से 2022 तक जोड़े जाने का लक्ष्य निर्धारित किया है? कितने ग्रामों को जोड़े जाने का लक्ष्य निर्धारित किया है? तो ये हमारा 45,000 ग्राम हो गए। कितने? 45,000 ग्रामों को जोड़े जाने का लक्ष्य निर्धारित किया है, जो कि क्या है 2022 तक जोड़े जाएंगे। जी बिल्कुल। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद की स्थापना कब की गई? तो ये क्या है 1989 में की गई थी, जुलाई 1989 में। जी बिल्कुल। यूपी
UPSRLM का उद्देश्य है? जी बिल्कुल, इसका UPSRLM का उद्देश्य है गरीबी हटाना। इसका क्या उद्देश्य है? गरीबी हटाना। जी बिल्कुल। निम्न में से कौन रेल जंक्शन नहीं है? तो देखिए, हमारा मुगलसराय रेलवे जंक्शन है, टुंडला है, औंडियार है, लेकिन फतेहपुर क्या है? रेल जंक्शन नहीं है। जी बिल्कुल, टुंडला, गोंडा, फैजाबाद ये सब क्या रेल जंक्शन है, लेकिन यह क्या है? फतेहपुर रेल जंक्शन नहीं है। राष्ट्रीय चंबल वन विहार योजना मूलतः किसके संरक्षण हेतु है? तो ये मगर और घड़ियाल के लिए। चंबल जो वन्यजीव विहार है, ये क्या जो विहार, ये क्या चंबल, घड़ियाल और मगरमच्छ के लिए, मगरमच्छ के संरक्षण के लिए है। तो ऑप्शन 1 बिल्कुल राइट होगा। जी बिल्कुल। तो साथियों, आप हमारे चैनल शशि एग्री एकेडमी को अवश्य सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा वॉच कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वंदे मातरम।